अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हैप्पी न्यू ईयर का केक की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी है और बहुत इजी बनेगा। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। अब हम आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर करते हैं अपनी। यहाँ पे देखें, हम लोगों ने पहले लेनी शुगर लेनी है, हम लोगों ने 1 कप। यहाँ पे देखें हमने 1 कप शुगर लिया और हमारी जो है वो थोड़ी बारीक है। आपकी अगर मोटी है तो आप थोड़ा सा इसे क्रश कर लें। और यहाँ पे देखें हम लोगों ने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है 8 टेबल स्पून। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मक्खन हमने लिया है, बटर, मेल्टेड बटर हमने लिया है 10 टेबल स्पून। एंड इधर हमने 2 एग्स लिए हैं। और साथ में हम लोगों ने कोको पाउडर, हम चॉकलेट केक बना रहे हैं इसीलिए हम कोको पाउडर लेंगे 5 टेबल स्पून। यहाँ देखें अब हम मिल्क लेंगे 8 टेबल स्पून। हम मिल्क भी 8 टेबल स्पून लेंगे। एंड ऑल पर्पस फ्लोर, इन लोगों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस लेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग अब आपको बताते हैं बेकिंग सोडा, हम 4 टीस्पून लेंगे, 1/4 टीस्पून। एंड बेकिंग पाउडर भी 1/4 टीस्पून हम लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने नेक्स्ट यहाँ पे हमने बाउल ले लिया है। बाउल में हम पहले मक्खन ऐड करेंगे, अपना बटर ऐड करेंगे एंड देन फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। ये देखें शुगर ऐड कर देंगे बटर में। एंड बटर में जब हम शुगर ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना मतलब ड्राई हो जाएगा। फिर हम लोगों ने जब इसे कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे एक लिक्विड और ऐड करेंगे तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट एंड टेस्टी हो जाएगा। ये देखें ना कि शुगर है देन इसलिए ऐसे लग रहा है। यहाँ पे देखें हम हमने इसे मिक्स किया है थोड़ा और हमने 1 मिनट इसे मिक्स करना है। एंड फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अपना कोको पाउडर। आप कोई से भी ब्रांड का चोको पाउडर ले सकते हैं। कोको पाउडर मैंने हर्शीज़ का लिया है, बाकी कैडबरी का भी बहुत अच्छा है एंड हर्शीज़ का भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखें हम इसे कोको पाउडर को मिक्स करेंगे पहले और फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, मतलब एग ऐड कर देंगे। एग ऐड कर दिया। अब हम लोगों ने अब इसे मिक्स करेंगे तो फिर हमारा ऐसे ही हो जाएगा। ये देखें, तो मैंने बताया था ना कि हम लिक्विड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तो काफ़ी बेस्ट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। एंड अब हम लोग इसमें ऑल पर्पस फ्लोर भी ऐड कर देंगे। ये देखें अब हम ऑल पर्पस फ्लोर ऐड कर देंगे और अब इसे हम मिक्स करेंगे और मिल्क भी ऐड कर देंगे। और पहले हम जब ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करेंगे हम, तो हमने उसके अंदर 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ऐड कर देने हैं। फिर हम लोगों ने इसे इकट्ठा मिक्स कर देना है। और अगर आप लोगों के अंदर ये ऑल पर्पस फ्लोर में थोड़ी गुठलियाँ हो तो आप इसे छान लें और फिर अच्छी तरह ऐड कर दें, फिर मतलब सही हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। फिर अब इसमें हमने मिल्क ऐड कर दिया है एंड अब मिल्क से हमारा कलर भी अच्छा हो जाएगा और टेस्टी और हो जाएगा। और 1 टीस्पून हमने वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड किया है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट से ये होगा, एसेंस से ये होगा कि हमारा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा एंड कलर भी अच्छा हो जाएगा। वनीला एसेंस अगर आपके पास नहीं है, घर में मौजूद नहीं है, तो इट्स ओके, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखें हमारा मिक्स हो गया है, हमारा केक मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीस अपना पैन कर लेना है। पैन जो है हम लोगों ने पहले से ग्रीस कर लिया है। आपने देखा होगा मेरे मदर केक वाले रेसिपी में कि बहुत जल्दी से हमने ग्रीस कर लेना है। बस हम लोगों ने ऑयल लेना है और उसे ग्रीस करना है और ऊपर बटर पेपर अप्लाई करना है एंड फिर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना। ओके, एंड अब हम इसमें अपना
बैटर ऐड कर देंगे कि हम लोग इसे फिर बेक कर देंगे। ये देखें अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया। और इसे जो हमने बेक करना है, बेक हमने इसे ओनली 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप चेक कर, और आप स्कीवर या फिर टूथपिक से चेक कर लीजिएगा। इस तरह फिर आपको पता चल जाएगा। अगर लिक्विड हुआ तो फिर इसका मतलब नहीं हुआ अभी रेडी, फिर 5 मिनट्स और आपने देने हैं, वरना आप कर लेगा। और यहाँ पे अब हम लोग इसकी क्रीम रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने विपिंग क्रीम ली है, 500 ml ली है हमने, 1 कप, मतलब 1 कप हम लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग अब इसे बीट कर लेंगे अच्छी तरह कि हमारी क्रीम अच्छी हो जाए। एंड जब आपने क्रीम यूज़ करनी है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जब क्रीम यूज़ करेंगे तो आपने क्रीम को मंगवा के आपने जहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में जब सबसे ज़्यादा कूलिंग जिस साइड पे हो तो उधर आपने रखनी है कि आपकी अच्छी तरह रहे, वरना जब आप इसे बीट करेंगे तो ये एक तरह मक्खन की तरह हो जाएगी ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसे हो जाता है, सिर्फ इस गलती की वजह से होता है। और यहाँ पे देखें हम लोगों ने अब इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया है, 1/2 कप। आप आइसिंग भी ले सकते हैं, आइसिंग पाउडर भी ले सकते हैं, मैंने शुगर पाउडर ऐड किया है। एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो चॉकलेट केक है वो यहाँ पे रेडी है। अब हम लोग इस चॉकलेट केक पे अपनी आइसिंग करेंगे, अपनी क्रीम रखेंगे एंड रेडी करेंगे। आप देखें हम किस तरह करते हैं। डिज़ाइनिंग हमने चॉकलेट लेके डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके उसे हमने अच्छी तरह क्रश किया और हम लोगों ने इसे डेकोरेशन कर लिया, स्प्रिंकल से भी डेकोरेशन की है। एंड आप देख सकते हैं हमारा टेस्टी सा मज़ेदार सा केक रेडी हो गया है। हैप्पी न्यू ईयर केक रेडी हो गया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो बहुत जल्द न्यू वीडियो लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।